हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। विदेशी विनिमय व्यवहार एवं समस्याएं एक सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए पूरा कोर्स तो उपलब्ध कराते हैं। ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। सब्जेक्ट का नाम है विदेशी विनिमय। विदेशी होगा वा से वट, विनिमय इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, FOREIGN एक्सचेंज। ध्यान दीजिएगा, आपको हम यहां बताना चाहते हैं विदेशी मतलब एक देश का दूसरे देश से आयात होता है, निर्यात होता है। आयात का मतलब दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं, निर्यात का मतलब दूसरे देश को सामान भेजते हैं। वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान ही आयात व निर्यात कहलाता है, जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मुद्रा में भुगतान किया जाता है, अगर कोई सामान चाइना से आ रहा है तो आप ये जान लीजिए कि हम जो मुद्रा में भुगतान करेंगे, चाइना की मुद्रा में भुगतान करना पड़ेगा हमको। उसके लिए हमको चाइना की मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका से कोई सामान आ रहा है तो अमेरिका की मुद्रा में हमें भुगतान करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अमेरिका की मुद्रा प्राप्त करनी पड़ेगी। प्राप्त कैसे होगा? आयात करोगे, खरीदोगे तो मुद्रा देनी पड़ेगी। पैसा आएगा कहां से? जब किसी वस्तु का आप निर्यात करेंगे तो वहां की मुद्रा आपको मिलेगी। अपना सामान बेचेंगे तो तभी तो मुद्रा आएगी आपके पास। इसी को विनिमय कहते हैं, लेन देन कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान करना, विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय कहलाता है, सेवा का विनिमय कहलाता है। इसके बदले में पैसा देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है। ठीक है, आपको हम बताना चाहते हैं कि किताब में हमारे पास कहा गया है विदेशी विनिमय अर्थशास्त्र का वह भाग है, लिख सकते हैं आप जानकारी के लिए, विदेशी विनिमय अर्थशास्त्र का वह भाग है जिनमें उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनमें उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा एक देश के लोग, जिनके द्वारा एक देश के लोग दूसरे देश को भुगतान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आयात करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। चाइना से सामान आता है तो चाइना को चाइना की मुद्रा में पैसा देना पड़ेगा। अमेरिका के से सामान आता है तो अमेरिका की मुद्रा में पैसा देना पड़ेगा। जाता है तो मिलेगा हमें। जैसे हम लोग सेवा दे रहे हैं आप लोगों को, तो हम जो YouTube पर वीडियो डालते हैं तो अमेरिका हमें डॉलर में पैसा भेजता है। डॉलर में भेजता है। डॉलर में जो भी भेजे, $100 भेजे, $50 तो भेजेगा नहीं। यूट्यूब $100 से ऊपर ही भेजता है। तो उसको फिर एक्सचेंज करना पड़ता है। कहाँ से एक्सचेंज होता है? बैंक के माध्यम से। बैंक में पैसा आता है, बैंक वाले उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो रुपए में आपको पैसा मिलता है।
आएगा डॉलर में मिलेगा, लेकिन वो तो एक्सचेंज करके मिलता है। जो एक देश के लोग दूसरे देश को भुगतान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय बोला जाता है। तो विदेशी विनिमय वह यंत्र है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जाता है, ये भी बताया गया है। विदेशी विनिमय के लिए कहा गया है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है, विदेशी विनिमय बिल में भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको लेन देन से संबंधित कुछ टॉपिक बता रहे हैं। इसमें विदेशी विनिमय लेन देन की अवधारणा क्या होती है, अवधारणा समझाइए। आपके कॉपी में एक बुक मिलेगा, विदेशी मुद्रा लेन देन की अवधारणा। विदेशी मुद्रा लेन देन की अवधारणा। विदेशी मुद्रा लेन देन की अवधारणा कहा गया है, विदेशी मुद्रा लेन देन विदेशी मुद्राओं की बिक्री और खरीद को संदर्भित करता है। क्या करता है? विदेशी मुद्राओं की खरीद को संदर्भित करता है। विदेशी मुद्रा हम खरीदेंगे कैसे? हम सामान भेजेंगे, भारत से कपड़ा जाता है, भारत से कार जाती है, भारत से मोटरसाइकिल जाती है, भारत से गेहूं जाता है, सामान जाएगा तो मुद्रा खरीद लेंगे। अब उस मुद्रा का प्रयोग कैसे करेंगे? सामान खरीदना होगा। विदेशी मुद्रा भंडार भारत में कम भी है, ये भी नोट कर लीजिएगा। समझ रहे हो? विदेशी मुद्रा भंडार भारत में कम है, भारत के पास विदेशी मुद्रा कम है। आपको ध्यान देना है, विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रकार क्या होता है, लिखना है स्पॉट ट्रांजैक्शन, हिंदी में कठिन होता है लिखना, अंग्रेजी को। स्पॉट ट्रांजैक्शन तब होता है जब विदेशी मुद्राओं को खरीदार और विक्रेता 2 दिनों के अंदर भुगतान निपटान करते हैं। कब होता है? जब कोई खरीदार हो या विक्रेता हो, 2 दिनों के अंदर भुगतान करे। भैया 2 दिन के अंदर भुगतान कर दे तो इसे क्या बोलेंगे? स्पॉट ट्रांजैक्शन। ठीक है, 2 दिन के अंतर्गत, चाहे खरीद की सुविधा हो चाहे बिक्री की सुविधा में। ठीक है, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब भविष्य में लेन देन होता है 90 दिनों के बाद, जब भविष्य में 90 दिनों के बाद लेन देन होता है। तीसरा आपको लिखना है फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शन। फ्यूचर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है भविष्य का लेन देन फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ व्यवहार करते हैं। मतलब कि भविष्य में जो होता है, जैसे कहीं पर ठेका वगैरह लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर बहुत समय बाद पेमेंट करना पड़ता है काम पूरा होने के बाद, उसे फ्यूचर ट्रांजैक्शन बोला जाता है। स्वैप लेन देन, स्वैप लेन देन, स्वैप लेन देन में एक साथ उधार 2 निवेशकों के बीच में अलग अलग मुद्राओं में। स्वैप का मतलब एक साथ 2 अलग अलग मुद्राओं में जो लेन देन होता है। भैया जैसे भारत के हम हैं तो अमेरिका से भी हो, चाइना से भी हो। अमेरिका चाइना का नाम इसलिए ले रहे हैं कि अमेरिका चाइना से बहुत बड़ा कारोबार भारत का होता है, गलतफहमी में मत रहिएगा। चाइना भारत का सबसे नंबर 1 दुश्मन है। ठीक है,
विकल्प लेन देन, विकल्प लेन देन, विकल्प लेन देन किसे कहते हैं? विदेशी मुद्रा विकल्प एक निवेशक को अधिकार देता है कि मतलब कि विकल्प दे देता है इसमें कि अलग अलग मुद्राओं में एक देश से दूसरे देश में भी आप लेन देन कर सकते हैं। इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपको आगे बताएंगे। पहला चैप्टर समाप्त।